हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज टीक भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, साथ ही साथ इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी जो संवैधानिक प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित, उनके बारे में हम जानेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन कैसे किया गया, संरचना क्या है, इन सभी चीज़ों को आज की इस टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। जैसा हम सभी जानते हैं, लोक सेवाएं किसी भी राष्ट्र की किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन की एक आधार होती है, एक बेस होती है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था अगर कुशल होती है तभी एक राष्ट्र की तरक्की हो सकती है। लोक सेवाओं की भर्ती से संबंधित जो आयोग हैं वो हमारे देश में केंद्र में भी हैं और राज्यों में भी हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो संघ लोक सेवा आयोग, जो एक केंद्र की मुख्य भर्तीकर्ता एजेंसी है भारत की। तो ये एक संवैधानिक निकाय है जिसके विषय में हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, सबसे पहले वो देखते हैं। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 को, यानी स्वतंत्रता से पहले। अब एक कमीशन है जो जिसका नाम रॉयल कमीशन है। इससे संबंधित कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। रॉयल कमीशन जो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसकी सिफारिशों पर ही सर्वप्रथम भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो नाम था उसको बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। कब? 1935 के अधिनियम के बाद। फिर इसमें क्या चेंज आया? 26 जनवरी 1950 को, स्वतंत्रता के बाद, यानी भारतीय संविधान जब लागू हुआ उसके साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यानी संघीय लोक सेवा आयोग से इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। फेडरल की जगह यूनियन लगा दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में फेडरल शब्द यूज़ नहीं हुआ है कहीं भी, यूनियन यानी संघ शब्द का प्रयोग किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम हुआ 26 जनवरी 1950 से। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग क्या है। सबसे पहले जानने लायक जो बात है वो है, ये एक संवैधानिक संस्था या निकाय है। यानी संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा निर्मित है। संवैधानिक निकाय होने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो भारतीय संविधान में वर्णित हैं। जैसा कि हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में भी लोक सेवा आयोग या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। हालांकि हम राज्य लोक सेवा आयोग को अलग से डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। इसमें हम सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, इसीलिए इसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं संविधान द्वारा निर्मित है। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्ति, आयोग की शक्तियाँ, कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रावधानों की व्यवस्था की गई है अलग अलग अनुच्छेद के अंडर। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। यानी ये केंद्र सरकार या केंद्र शासन के अधीन कार्य करता है। हालांकि एक स्वतंत्र संस्था है, अधीन मतलब उनके मार्गदर्शन में कार्य करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें हम मुख्य रूप से जानते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आती हैं। केंद्रीय सेवाएं जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, और केंद्र शासित जो राज्य हैं उनकी लोक सेवाओं के लिए, लोक सेवाओं में जो नियुक्तियां होती हैं उनके लिए परीक्षाएं आयोजित संबंधी कार्य ये करता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का
एक प्रमुख जो भर्तीकर्ता अभिकरण है, यानी जो लोक सेवाएं हैं केंद्र की, उनसे संबंधित भर्तियां, रिक्रूटमेंट किसकी जिम्मेदारी है? संघ लोक सेवा आयोग की, यानी ये एक संवैधानिक संस्था है। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं यूपीएससी से संबंधित। यूपीएससी शॉर्ट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के। तो सबसे पहले अनुच्छेद आर्टिकल 315 315, इसमें क्या कहा गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जैसा हमने पहले बताया, इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बनाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जाना या निलंबन कैसे होगा उनका। अनुच्छेद 318 में सेवा की शर्तें हैं। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों की कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहना निषेध। इससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो आर्टिकल 319 में है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 320 की। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है उसकी बात की जाती है आर्टिकल 320 में। ये क्वेश्चन कई बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो आर्टिकल 320। फिर अनुच्छेद 321 आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार देने के लिए से जो भी संबंधित है शक्तियाँ, वो आर्टिकल 321 में है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग से संबंधित व्यय, यानी लोक सेवा आयोग में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर व्यय कैसे और कितना होगा, वो आर्टिकल 322 में है। और अनुच्छेद 323 में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनको एनुअल रिपोर्ट देना राष्ट्रपति को, जो कि लोकसभा के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है, उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 323 में की गई है। अब हम देखते हैं अलग अलग कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो बनाए गए संरचना के लिए, वो संरचना क्या है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करेंगे, जिसे संरचना कहा गया है। यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। हालांकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है कि संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी भारतीय संविधान नहीं बताता है कि आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए। इसका निर्धारण संविधान ने राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है। यानी भारत के राष्ट्रपति इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने सदस्य होने चाहिए, एक अध्यक्ष और कितने सदस्य हों। तो फिलहाल एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। कई बार ये सदस्य की जो स्ट्रेंथ है वो कम ज़्यादा कर ली जाती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर संविधान द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है संख्या को, उसका एक खास उद्देश्य रहा, क्योंकि ये समय समय पर अगर ऐसा महसूस होता है राष्ट्रपति को कि ये संख्या घटाई या बढ़ाई जानी चाहिए, तो उसके संबंध में निर्णय लिया जा सके। इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं अभी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने लायक ये है कि उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। इसका मतलब क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष है, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष की है। मान लीजिए किसी ने ये 63 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने, तो वो कितने साल रह सकते हैं? 2 साल, यानी 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 साल पूरा टेन्योर है और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। फिर एक कंडीशन है कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य किया हो।
तो ये चीज़ रखी गई संविधान के द्वारा। अब इसमें आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें होती हैं, उनका निर्धारण भी संविधान ने राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा है। यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनके विषय में डिसीजन ले सकें। फिर हम बात करते हैं रिमूवल की, यानी पद से हटाया जाना। रिमूवल किस प्रकार होता है? तो वैसे जो टेन्योर है वो 6 वर्ष का है, लेकिन कार्यकाल समाप्ति से पहले भी आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। वो किस प्रकार? उसके लिए 3 कंडीशन होना आवश्यक है। सबसे पहला, यदि दिवालिया घोषित हो जाए अध्यक्ष या सदस्य। दूसरा, ऐसा हो जाए कि अपनी पदावधि के दौरान, यानी अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान वो कहीं और किसी लाभ के पद पर हो या लाभ का पद धारण कर लिया हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य लाभ उन्हें मिल रहा हो। तीसरा, यदि राष्ट्रपति ऐसा समझे कि उनकी मानसिक या शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो ये 3 बेसिस पर, ये 3 आधार हैं जिस आधार पर राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को पद से हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है, कदाचार। यानी राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके कदाचार के आरोप के उपरांत, जो उनकी जांच होती है उसके उपरांत भी हटाया जा सकता है। लेकिन कदाचार के आरोप की जो जांच है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट यदि जांच के में उन आरोपों को सही पाता है, यानी कदाचार का जो आरोप लगाया गया है उसको सही पाता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, जांच के बाद वो ऐसा पाते हैं कि हाँ ये आरोप सही साबित होता है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब कदाचार क्या है? कदाचार की भी एक संविधान में उल्लेख है कि अगर यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दोषी कब माना जाए? जब वो किसी निगमित कंपनी या अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से उस करार या समझौते से होने वाले लाभ के भागीदार बने जो करार भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया गया हो। यानी वो किसी भी प्रकार के करप्शन में लिप्त हों, यानी किसी ऐसी कंपनी या कंपनी के कोई सदस्य कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हैं जिससे उन्हें कोई अनड्यू फेवर मिलता है, यानी लाभ मिलता है, तो कदाचार के दोषी माने जाएंगे। कब? जब सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष जांच के बाद ये फैसला दे कि हाँ सो एंड सो अध्यक्ष या सदस्य इस कदाचार के आरोप के दोषी हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा जो संघ लोक सेवा आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसके से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो क्या हैं, और कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर और रिमूवल, इन चीज़ों को हमने देखा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं यूपीएससी की, यानी कि उसके जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके कार्य क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं और सरकार के साथ उसका संबंध क्या है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।